आ चुके हैं TAS पे एक बहुत ही खास गेस्ट को लेके, जो कि बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में। और वो है एक यंग बिजनेसमैन, एजेंसी फाउंडर, क्रिएटिव एजेंसी फाउंडर, जो चंडीगढ़ में और रोहतक दोनों जगहों पे चलती हैं। आज बात करेंगे हम बिजनेस बिल्डिंग की, लीडरशिप क्वालिटीज़ की, हाँ, और कॉर्पोरेट कल्चर की, और हमारी ट्राई सिटी की जो IT कंपनीज की कम्युनिटी है उसके ऊपर। आज बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की और बहुत सारे एस्पेक्ट्स की। ऐसे लोगों के लिए भी बात होगी जो चाहते हैं अपनी लाइफ में एजेंसी फाउंडर बनना या अपने एंड से अपना फ्रीलांस करियर को लेके कंफ्यूज हैं। सो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और एंजॉय कीजिए। सो वेलकम बैक व्यूअर्स। और आज हमारे साथ एक खास गेस्ट हैं, ग्रोथ बॉक्स के क्रिएटिव एजेंसी के फाउंडर अभिषेक सांगवान। आज हम जानेंगे बिजनेस की बातें और सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में और एज रनिंग द बिजनेस वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं उसके बारे में। तो अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड आई अप्रिशिएट कि आपने टाइम निकाल के आप हमारे पास यहाँ पे आए। और हम जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही एज यंग बिजनेसमैन, कहाँ से आपने स्टार्ट करा, ग्रोथ बॉक्स क्या करती है, और बाकी चीज़ें भी हम बिजनेस के बारे में कवर करेंगे कि हाउ द थिंग्स आर इवॉल्विंग इन ट्राई सिटी। ठीक है, thank you so much for having me, Jitinder ji. Like, thank you so much for taking a step toward this initiative, जिसमें हम सब इंडस्ट्री वाले एक साथ आगे एक जगह अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। Like, really appreciate it. तो मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो आई स्टार्टेड माई जर्नी अराउंड 3-4 years बैक, जब मैं अपनी MBA कंप्लीट कर रहा था IIM से। सो देन आई स्टार्टेड ऑफ थिंकिंग सम बिजनेस, ऐसा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग करनी है, क्या करनी है। अगर उससे थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो आई प्लेड प्रोफेशनली फॉर हरियाणा एवरेज ट्रॉफी प्लेयर। So actually injury हुई थी तो उसकी वजह से I shifted my career. So then coming back my professional journey of digital marketing, where I was thinking to have a co-founder along with me. कि starting में ये think कि क्या हो सकता है क्या नहीं। So I was thinking to business opportunities. Then I found my co-founder. Correct. And then we started this growth box. Initially we started from Chandigarh, from Tri-City itself. And then now we are in our hometown as well, which is Rohtak. Okay. And currently we have approximately 20+ team members of like full time, although we are also working with freelancers. Yeah, this is like a quick brief about my company. आपने नाम रखा ग्रोथ बॉक्स। ग्रोथ बॉक्स, ये दोनों दो चीजें अलग अलग चीजें हैं। ग्रोथ बॉक्स ही क्यों? Initially we had 3-4 options other in the mind, but growth box है कि यार शायद लोगों को लगता है think out of the box, think out of the box. But अभी जर्नी में लगता है कि there is no such box. Yeah. There is no such thing like a box. You can grow wherever you want. कि जब आप उस जर्नी पे चल पड़े तो समझ आया आगे कि वो किताबी बातें जो हैं वो बेसिकली सच नहीं है। कोई बॉक्स नहीं है जिसके बाहर आप सोचो, लिमिटलेस हो आप, एक बॉक्स में हो ही नहीं हो आप। तो वो बॉक्स है और ग्रोथ का, आई गेस, जो आप अपने क्लाइंटली को इस टाइम, जो आपने बहुत नामी गिरामी ब्रांड्स के साथ, इंडियन ब्रांड्स के साथ और इवन ओवरसीज ब्रांड्स के साथ भी काम करके रखा हुआ है। तो ये एग्री करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा कोई ग्रोथ बॉक्स होता ही नहीं है, एक ही बॉक्स है जो है ग्रोथ वाला। ओके, सो आपके ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस कैसे रहते हैं? मतलब आप क्लाइंट्स के लिए क्या स्पेशल करते हो ऐसा जो कि और इंडस्ट्री में काफ़ी प्लेयर्स हैं इस टाइम, डिजिटल मार्केटिंग का गोल्डन पीरियड चल रहा है, जो वो लोग कर रहे हैं, उनसे आप क्या अलग करते हो और क्या क्या चीज़ें कवर अप करते हो अपने क्लाइंट्स के लिए? Like we'll start from the scratch. हम जब कैंपेन बिल्ड करते हैं हमारे लिए, तो हम फिगर आउट करते हैं कि पेन पॉइंट्स क्या होंगे किसी भी बिजनेस ओनर्स के, जो हम केटर करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज द कॉल। जो फर्स्ट कॉल रहती है, वी डोंट सेल एनीथिंग, हम बस उनकी पेन पॉइंट सुनते हैं, कंसल्टेंट उनको करते हैं। अगर उनको हमारी चीज़ समझ में आती है, अगर उनको समझ में आती है कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, तो हम उसको कुछ ऑल्टरनेटिव भी सजेस्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू ही कुछ अच्छा बिजनेस कर पाओगे। ग्रेट। लाइक हम अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं उसको हमेशा बेचेंगे। वी थिंक अबाउट द कस्टमर फर्स्ट, देन वी पिचिंग समथिंग अकॉर्डिंग टू हिज नीड, जो कि हमको लगता है इट सेट अस अपार्ट फ्रॉम द प्लेयर्स राइट नाउ। ओके, सो आपका कहने का मतलब ये है कि यू नॉट ट्राइंग टू सेल, जो हर कोई कर रहा है, कि आपके पास क्लाइंट आया और आपने उसका पेन पॉइंट समझा, जो मुझे बहुत सही बात लगी। टेक सॉफ्टवेयर में हम लोग भी इस चीज़ पे अपनी सेल्स और मार्केटिंग में स्पेशली ये चीज़ मैं कहता हूँ आगे कि आपको सेल नहीं करना है, आपको कुछ बेचने नहीं जाना है। यू हैव टू हेल्प क्लाइंट, ही इज सीकिंग द हेल्प एट द मोमेंट। और आई गेस इंडियन क्लाइंट्स में आप जितना मर्जी बहुत बड़ी एजेंसी के साथ काम कर रहा हो,
एक दो पॉइंट्स ऐसे जरूर रहते हैं कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड, ही इज लुकिंग फॉर समबडी हु कैन डू द बेटर इन दैट स्ट्रीम। सो आई गेस आपने वही पिक कर लिया आके, और इसी के लिए आपके साथ बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं आज कोलैबोरेट करते हैं आके। आपने बताया था कि आप ब्रांड के शूट्स पे भी जाते हो आके। क्या क्या ऐसे चैलेंजेस है जो आप फेस करते हो अपने एंड पे ब्रांड्स के साथ काम करके, स्पेशली इंडियन ब्रांड्स के साथ? सी चैलेंजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ब्रांड ओनर्स से फुल लिबर्टी देना नहीं चाहते, या वो फुल लिबर्टी उनके जो ब्रांड मैनेजर्स है दे मस्ट हैव सम कि हमारे ये सेट ऑफ एसओपीज है, दे डोंट गिव लिबर्टी टू द क्रिएटिविटी। अगर आपने कोई चीज आउटसोर्स कर रहे हो तो लेट देम गिव द फ्रीडम। ओके, जो भी हमने देखा है कि बहुत जरूरी है कि कोई बैरियर्स नहीं होने चाहिए। लाइक यू हैव सेट अप बार कि दिस इज व्हाट वी कैन गिव यू, लेट्स सपोज दे कैन गिव अस 10 रुपीज, 10 रुपीज में विल ट्राई टू गिव देम जो उनको रिजल्ट दे 100x ओके, या 10x, तो उसमें हमको लिबर्टी मिलती है। देयर आर फ्यू ब्रांड्स जो हमको दे देते हैं, ओके। बट स्टिल वी ट्राई बस टू बड़े ब्रांड्स जैसे आज की डेट में जिलेट का कैंपेन करोगे तो जिलेट का एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही अलग है, और आपको ना चाहते हुए भी उनकी वहाँ पे अडेप्ट होना पड़ेगा एज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, बिकॉज नीड्स नहीं होगी अब मे बी उनका मार्केटिंग मैनेजर बैठा है 55 साल का, और आप अभी आई गेस बहुत यंग हो, हाफ ऑफ द एज। सो उस एज का अगर आप देखो आके, तो एक सोचने का तरीका और जिस तरह से चीज़ें इवॉल्व हुई हैं और चेंज हुई हैं स्पेशली इन द मार्केटिंग, बिकॉज पहले क्या था कि अगर हम बात करें तो 10-20 पैसे का काम जो था वो रहता था मार्केटिंग के अंदर आके। अभी वो मुझे लगता है कोविड के बाद बढ़ के एडवर्टाइजिंग का जो पार्ट है, सिनेमास में देखो आप PVR और ये सारे लोग जो हैं बहुत नुकसान में हैं, और अभी जो एडवर्टाइजिंग आ गई वो प्योरली आई गेस 50-60% आ गया हमारा डिजिटल पे, क्योंकि हर किसी के हाथ में फोन है, ठीक है, इंस्टाग्राम हर कोई यूज कर रहा है, कि गूगल हर कोई यूज कर रहा है आके। सो मुझे ऐसा लगता है कि आई गेस आपको लगता है कि एज एक ऐसा फैक्टर है, या जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई वो एक फैक्टर है, या फिर वो चाहते ही नहीं है कि कोई उनसे बेटर आके कर दे ब्रांड्स के पास? दोनों चीजें हैं वैसे तो, टाइम प्लस द प्लेटफॉर्म विच वी करंटली आर, बट जो ऑडियंस भी है, न्यू ब्रांड्स जो आ रहे हैं और ऑडियंस जो उनकी है वो सारी डिजिटली है। जो स्नैपचैट हो, जो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक भी शायद आजकल लोग यूज करते नहीं है, बट अगर हम एक 55 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड थॉट प्रोसेस सोचें तो लगेगा कि नहीं यार, कि मेरे ब्रांड की अच्छी नहीं है, या ये हमारा जो विजन है उसके साथ अलाइन नहीं है। ओके, बट उनके जो फाउंडर होंगे, बट वी वांट्स टू टॉक टू द फाउंडर, दे गिव यू एब्सोल्यूट फ्रीडम। या बिकॉज फाउंडर के पास विजन है कि मेरे को मेरा ब्रांड रन करना है, एनी हाउ बाय हुक एंड क्रुक, और शायद फाउंडर के दिमाग का जो विजन है वो इतना बड़ा आके कि ही डोंट वांट, चाहे चीज काम करे ना करे, मेरे को एक ऑप्शन है, मैं लेके चलूंगा इस चीज को। अच्छा, वैसे अभिषेक जैसे आप इस लाइन में आए, रणजी खेली आपने, क्रिकेटिंग माइंडसेट था स्टार्टिंग से आके, तो एक जो भी लोग क्रिकेट खेलते हैं इट्स वन गेम आई गेस, तो एक पूरे कपड़ों में खेली जाने वाली जेंटलमैन गेम भी बोलते हैं हम आगे। और इस गेम के साथ ना एक बहुत अच्छी चीज डेवलप होती है कि ये एक ऐसा गेम है आगे, इट्स नॉट जस्ट लाइक कि जब तक ठीक है आपका बैटिंग नहीं आ रहा, पैवेलियन में बैठे हुए हो कोई बात नहीं, बट वेन एवर यू आर डूइंग द फील्डिंग, और इवन आप पैवेलियन में भी बैठे हो, डगआउट में बैठे हो, आउट होके बैठे हो, आपकी बारी आनी है, आप में एक चीज है कि वो खेल चलता रहता है दिमाग में आके, तो एक मेंटेलिटी रहती है एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर, जो जिसको हम कह सकते हैं कि एक बहुत इलीट लेवल का माइंडसेट रहता है, जो नॉर्मल एक इंसान में नहीं होगा। वो माइंडसेट ने कितना हेल्प करा आपको अपनी एजेंसी जब आप बिल्ड कर रहे थे? एंड यू मस्ट नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि आपको चैलेंजेस नहीं आए होंगे। आपने वो माइंडसेट कैसे, कहाँ काम आया, क्रिकेट कहाँ काम आया? क्रिकेट में फॉर्चुनेटली क्रिकेट कीपर था, तो आइदर इट्स अ टेस्ट मैच और वनडे, आई हैव टू बी ऑन माय टोज ऑफ, लाइक पूरे जब तक मैच चल रहा है हम फील्ड में, तो मैं तो लीगेंड हो नहीं सकता। दिस इज द वन थिंग, एंड कॉन्फिडेंस लगा लो, ये एक पूरा जो रूटीन लगाता है कि नहीं दिस इज विल बी ऑन टाइम, तो विकेट कीपर की जो फ्लेक्सेस है या कुछ भी है कि इज अवेयर टू द मोमेंट में क्या चल रहा है, बिहाइंड द स्टंप्स क्या चल रहा है, आगे क्या चल रहा है, बैट्समैन क्या सोच रहा है, यस, वहां पे हमको समझ में आता है कि बैट्समैन एम्प्लॉय क्या सोच रहा होगा, यस, बॉलर आ रहा है तो क्लाइंट किस तरीके से बात करेंगे। तो बीइंग अ विकेट कीपर यही कि मैं हर मोमेंट आई ट्राई टू लिव एवरी मोमेंट इन माय बिजनेस, आइदर आई एम एट होम, जैसे हमने स्केड्यूल की बात करी, देयर इज नो सच स्केड्यूल, वी वेक अप एट 6, रात का होती है पता नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग की जर्नी है, यू हैव टू फाइट एवरी डे। ये मैं बोलना चाहूँगा, बहुत फर्स्ट है वैसे, लोग स्पेशली बोलते हैं आगे कि फाउंडर्स का एक फिक्स शेड्यूल होता है, वो 5 बजे उठेगा, 6 बजे ब्रश करेगा, 7 बजे योगा करेगा, 8 बजे अपना नाश्ता करेगा, फिर ब्लैक कॉफी लेगा, 11 बजे फ्रूट खाएगा, नारियल पानी पिएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। और हमारे साथ एक यंग आज की डेट के यंग जो
क्रिकेट भी खेल चुके हैं आगे स्टेट लेवल पे, और आई गेस रणजी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपने अगर खेल लिया, अगर इंडिया खेलना है तो रणजी खेलना पड़ेगा और अच्छे लेवल पे आपको उस परफॉर्मेंस में जाना पड़ेगा आके। तो ये एक वो इंसान कह रहा है आके जो एक डिसिप्लिनरी लाइफ में भी रहा है और उसके बाद आज एक क्रिएटिव एजेंसी का फाउंडर है। सो अभिषेक, जनरली आप जैसे बात करो आके राइट एट द मोमेंट जब कोविड आया हमारे पास आ गए, कोविड के बाद आके लोगों का मेंटेलिटी चेंज होगी, जहां लोगों की जॉब्स छूटी वहां नई अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई और उस मेंटेलिटी के साथ एक नई मेंटेलिटी स्टार्ट हुई। मैं दो कहूंगा, एक मेंटेलिटी थी कि लोग बोलते थे कि बी योर ओन बॉस, ठीक है, और बहुत सारे लोग ज्ञान भी फैल रहे हैं अपना यूट्यूब के अंदर आके। अगर आप देखो आके तो हर कोई बोलता है बी योर ओन बॉस। 19 साल का लड़का भी देख रहा, 29 ईयर ओल्ड भी देख रहा, 39 ईयर ओल्ड बंदा है जो शायद किसी कंपनी में बहुत हायर लेवल पे है, वाइस प्रेसिडेंट है या एक सीनियर मैनेजर है या एक डेवलपर है या एक अच्छा कैंपेन मैनेजर है। ये चीजें उसको इम्पैक्ट करती हैं। यू मस्ट नॉट डिनाई कि वो चीजें उसके दिमाग में घर कर जाती है कि मैं उसके लिए नौकरी कर रहा हूँ। एज बीइंग अ फाउंडर, आज हमारी 1-to-1 टॉक है यहाँ पे आके, और हम लोगों को सारे लोग सुनेंगे जो लोग फाउंडर्स हैं वो भी, और शायद जो लोग आज की डेट में उस कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं अपने आप को रेजोनेट करने की आके कि दिस इज समथिंग, मेरी जर्नी अब आगे से होगी एज अ बॉस। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे कि वी और बॉस हर बंदा बन सकता है? जैसे कि हर एक वीडियो क्लेम करती है यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, आपकी 30 सेकंड की पोस्ट आपका डोपामाइन इतना स्पाइक कर देती है कि हाँ भाई तुम ही हो अगले बॉस और तुम ही अगले बाहुबली बनोगे। नहीं, ऐसा मेरे को तो जरूर लगता है कि हर कोई खुद का बॉस नहीं हो सकता, अब तो सेट है, बट हाँ कुछ चीजें वो जरूर फिक्स कर सकता है। बट अगर वो लगता है कि नहीं सारी चीजें मैं खुद ही कर लूँगा, ऐसा एक्चुअली मेरे को ही खुद करनी चाहिए, वो जब एक प्रॉपर फाउंडर बन जाता है तब आपको पता चलता है कि सारी चीजें खुद भी नहीं कर सकते। कांट बी योर बॉस। यस, स्पेशली जब आप सर्विस इंडस्ट्री में तो आप बिल्कुल बॉस हो ही नहीं, या सेकंड्स हर दिन। या बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, यू कांट बी योर बॉस। उनको अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। जो अपनी कंपनी या बिजनेस रन नहीं कर सकते, दे कैन गो टू अ कंपनी लाइक स्टार्टअप, बहुत सारे आजकल जो बिल्ड हो रहे हैं, दे कैन फाउंड अ पर्टिकुलर रोल जहाँ पे वो एक डिपार्टमेंट को लीड कर सकते हैं। फ्रॉम देयर दे कैन ऑल्सो बी अ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट लगा लो, ऑनर्स माइंडसेट लगा लो, विद द फाउंडर्स कैन। एग्जैक्टली, मतलब अगर मुक्ति चाहिए आपको तो पहले गुरु बनाना है, और गुरु बना के आप उस वे पे चलो। अगर आपके अंदर दम है तो इंडस्ट्री में उतरो, बट एक फुल प्रूफ प्लान लेके। मतलब हर आदमी का जर्नी भी फाउंडर का नहीं हो सकता, फाउंडर हर आदमी नहीं बन सकता। जो कि वीडियो क्लेम, तो वीडियो वाले क्यों बोलते रहते हैं यूट्यूब पे, सबके बारे में तो बोल रहे हैं अपना माइंडसेट है सर, सबकी अपनी सोच है, जो जिसके साथ चल रहा है वो उनको मुबारक, शायद उनके लिए वो चीज काम कर रही हो, बट हमारे लिए शायद वो चीज काम नहीं कर रही। हाँ, एक जनरली वैसे बताऊं मैं आपको तो इन जनरली आप कैसे पिक करते हो अपनी टीम के अंदर आके? आप इतना बड़ा टीम मैनेज कर रहे हो, उस टीम के अंदर आप कैसे पिक कर लेते हो कि ये इंसान जो है इसमें कुछ अलग चीज है और ये इसको मैं एक सर्टेन टाइप ऑफ वर्क देता हूँ, टास्क देता हूँ जहां मैं इसे पुश दूं। एज अ ओनर आई गेस हम जब लोगों से मिले ये शो स्टार्ट करने के लिए, तो हमें बहुत सारे लोग इतने एम्बिटियस मिले आके जो मुझे शायद इतनी होप नहीं थी। मैं ये सोचता था, अपनी मेरे पर्सनल ओपिनियन था कि पीपल आर जस्ट ओनली टेकिंग केयर ऑफ द मनी पार्ट, कि ओके मेरा बिजनेस है, मैं 10 पैसे का काम करता हूँ, 2 पैसे टीम को देता हूँ, 2 पैसे मेरा खर्चा है, 5 रुपए डाल के मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। ये पर इस मैं आपके साथ बात करी, आपके जैसे और फाउंडर्स के साथ बात करी, कंप्लीटली माइंडसेट चेंज है। जो हम सोचते हैं कि बेंगलोर में एक 29 ईयर ओल्ड का बंदा है, वो भी C क्लास में जा रहा है, E क्लास अफोर्ड कर रहा है आके, और वो एक कंपनी के अंदर आके ब्रांड मैनेजर है या एक कंपनी के अंदर एक सीनियर पोस्ट के अंदर बैठा हुआ है, और उसके पास एक 2 करोड़ का घर भी है। वो चीजें पॉसिबल दिख रही है मुझे यहाँ पे आने के लिए आके, कि आज जैसे आप जैसे यंग लोग जो फील्ड के अंदर हैं वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब फाउंडर्स तो अपने तरफ से अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार बैठा है, मैं मानूंगा कम ही होंगे, 100 में से 10 भी होंगे, पर वो भी काफी हैं चेंज लाने के लिए आके। आप उन जो प्रोस्पेक्ट है जिसका स्टोरी हमने बुना अभी आगे कि वन गाय ही इज अ ब्रांड मैनेजर, ही इज अफोर्डिंग मर्सिडीज एंड इवन हैविंग अ 2 करोड़ हाउस इन द बेंगलोर। ऐसा हमारे जो ट्राई सिटी और नॉर्थ इंडिया के स्पेशली लोग हैं आके, बिकॉज यू डील विद द बोथ। आप क्लाइंट भी आपका नॉर्थ इंडिया का है बेसिकली,
और साथ ही साथ आके आपका जो एम्प्लॉय होगा वो भी मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादा मुझे लगता है सर्कमस्टांसेस वही रहेंगे कि नॉर्थ इंडियन ही हो, टेस्ट भी समझे ना आपके क्लाइंट का। तो आप क्या कहते हैं कि उस पोटेंशियल आदमी के अंदर ऐसी क्या बात होनी चाहिए कि ही कैन हैव दैट द सेम काइंड ऑफ माइंडसेट और जो वो चीज़ें, और ऐसी कितने % लोगों में? परसेंटेज की पहले अगर मैं बात करूँ तो कम है, बट स्टिल वो एक फाउंडर की जर्नी सबसे इम्पोर्टेंट तभी है जब वो टीम को फ्रीडम दे, फ्रीडम के साथ साथ वो गाइडेंस दे। और वो मेरा मेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट रहता है, या डेली रूटीन में जो मेरे लिए चीजें रहती है वो रहती है टीम। अपनी टीम को मैं कैसे प्रोडक्टिव बना सकूं, रिस्पॉन्सिबल बना सकूं, या उनमें माइंडसेट ला सकूं कि यस वी आर इन दिस टुगेदर। हम, जो मेरा पर्सनल थॉट है, मेरे कोई अंडर काम नहीं करता है, वी आर इन दिस टुगेदर, और उसी तरीके से हम ऑपरेट कर रहे हैं फॉर लास्ट 4 years। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे पास बहुत अच्छे टीम मेंबर्स है who are there with me since the starting, आज भी वो मेरे साथ है। और वहीं पे फाउंडर का रोल जो होता है कि यू हैव टू गेट द राइट फ्रीडम, ओके, और उनकी स्किल्स आप देख लो कि ऐसा नहीं कि एक बंदे की पहले आप स्किल्स जानोगे कि वो Yes. एरिया में स्ट्रांग है, उसको आप वही चीज दे दो शायद उसको भी मजा नहीं आएगा। यस, उसको आप उसी चीज में नर्चर करो, हेल्प करो, फ्रीडम दो। बट एक फाउंडर्स का कर्स क्या रहता है, आपने कोई टास्क दे दिया, आप उसको 2 मिनट में कर सकते हो, बट वो टीम को तो 10 मिनट लगाएगा। यस लगाए। वहां पे आपका पेशेंस चला जाता है। बट दिस इज द मेन पॉइंट, वो जो 100 में से 10 बंदे कर पाते हैं, वो शायद इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस को स्केल करने में। ओके, कि जो आपका राइट टीम मेंबर है, यू आर गिविंग द राइट रोल, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गाइडेंस इन फ्रीडम एंड विद द राइट टाइम विद द एज वेल। बिकॉज अगर आप एक आज की डेट के अंदर उसके अंदर वो आग थी, क्योंकि जो 27 साल का आदमी सोच सकता है वो मैं नहीं मानता कि 40 साल का सोचेगा। उसके लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शंस भी हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, वो गलत नहीं है। बट उसके वो जब जो एक इंडिपेंडेंट माइंड काम कर सकता है, जब उसका ऐसा है आके उसका एंड गोल ही कुछ नहीं है उस टाइम, और वो अंधाधुंध काम कर सकता है उस टाइम आके, बिना सोचे समझे, बिना अपना फ्यूचर का सोच लिया कुछ करके आके। कितना एग्री करते हो? ट्राई सिटी में भी कंपनी है आपकी, आप रोहतक में भी कंपनी कराते हो, दोनों शहरों में बहुत डिफरेंस है एम्प्लॉय माइंडसेट का, रिसोर्सेज का, और साथ ही साथ आके एक्सपोजर का। अब कितना डिफरेंट सोचते हो आप? पहले ट्राई सिटी की बात करते हैं हम आके, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, बहुत खुश हूँ जो हमारे फाउंडर्स एक्सपैंड कर रहे हैं आके। द गोल इज नॉट कि ठीक है कल को रॉयल रॉयल्स में घूमेगा, बट गोल ये है आगे कि हम लोग खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। राइट एट द वो क्या प्रॉब्लम था ना, पहले इंडिया को सोचते थे कि चीप लेबर है, जैसे हम बांग्लादेश को सोचते हैं कि यार कपड़ा बनाएगा बांग्लादेश बनाएगा, चीप पड़ेगा। वैसे लोग सोचते थे जो आईटी आउटसोर्स करते थे, हम एक कंट्री जाने जाते थे आउटसोर्सिंग कंट्री। बट अभी हम हमारी नीड है, सामने हमारी नीड है क्लाइंट को, क्योंकि उनको पता है कि इनसे बेटर कोई नहीं सोच सकता। मुझे याद है 5-6 साल पहले जब हम काम करते थे, देन फॉरेनर क्लाइंट्स बेसिकली डोंट लाइक आवर डिजाइन सेंस, वो उनको यूआई यूएक्स नहीं पसंद आता हमारा, एंड वो बोलते हैं कि यूक्रेन के लोग हैं या इजरायली लोग हैं, वो लोग बहुत अच्छा डिज़ाइन करते हैं, और वो लोग उन्हीं के डिज़ाइन पे बहुत फोल्ड अप करते हैं। इवन आप बोलो आके सबसे ज़्यादा हैकर्स भी इन्हीं कंट्रीज़ के रहते हैं आके, और इन्हीं लोगों ने बहुत बूम लाया इंडस्ट्री के अंदर आके, जब फेसबुक एड्स और गूगल एड्स चलने लगी आके, और सारा का सारा जो था रिमोटली काम करके आके। राइट एट द मोमेंट एज वी आर ग्रोइंग दैट इन IT वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और हम एक उस लेवल पे स्टेबल हो गए हैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं आके इस चीज़ में आके। आप एज अ फाउंडर, आपका गोल, आपका मिशन क्या कहता है आने वाले 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए? फॉर मी, आप स्वर्ण डील करते हो, मैं प्योरली इंडियन डील करता हूँ। फॉर मी देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल जो भी अभी भी इंडिया में है। सेम हमारी टीम में भी बहुत सारा पोटेंशियल है। ट्राई सिटी की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारा पोटेंशियल है। यहाँ पे भी लोग, बट स्टिल देयर एक थिंकिंग रह जाती है कि शायद कुछ नहीं होगा, बिकॉज उनके पेरेंट्स तो अभी स्टिल दे आर ओल्ड स्कूल नहीं होता कि सोचिंग मीडिया पे आगे क्या होगा, क्या हो या ना। बट अगर उनको फ्रीडम मिल जाती है, उनको चीजें समझ में आ जाती है, थैंक्स टू इन्फ्लुएंसर्स, जिनकी वजह से इंडस्ट्री थोड़ी सी बूम हो रही है। बट प्रोज एंड कॉन्स हैं आज भी इन्फ्लुएंसर्स के लिए, उनकी शायद हम बार बार बात कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, फॉरेन या इंडिया, बट फॉर मी जो मैं प्योरली इंडिया कर रहा हूँ उसके बारे में मैं ज्यादा बेटर बता पाऊंगा, क्योंकि इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, नंबर 1 थिंग। सेकंड, एक तो बहुत ज्यादा गैप भी है, अगर उनको फील करते हैं तो देयर आर फ्यू ब्रांड जो काफी ग्रो हुए लास्ट फ्यू या जो शार्क टैंक की वजह से। या Shark Tank, another Indian platform, I will be USA से हो, एग्जैक्टली it's coming to India and Yeah. they are showing lots of open कर रहे हो मार्केट की। या लोगों को पता लग रहा है, बहुत अच्छी तरह की अवेयरनेस क्रिएट हो रही है,
और बहुत नेक्स्ट लेवल की जो मार्केटिंग और कैंपेन्स में लोगों को बहुत काम मिल रहा है। एंड एट द एंड ऑफ द गोल तो यही है कि हर लोग हर फील्ड के अंदर जहाँ बैठे हैं, जिस कैपेसिटी में बैठे हैं, वो सक्सेसफुल हो जाएं आके। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन है, सोशल मीडिया की बात कर रहे थे। अब सोशल मीडिया का क्या है कि हर माँ बाप भी परेशान है कि मेरा बच्चा सोशल मीडिया बहुत देख रहा है आगे। एंड मुझे लगता है कि हम भी अपने फ्री टाइम में होते हैं, वॉशरूम भी फ़ोन साथ लेके जाते हैं, नहीं तो बोलेंगे कि भाई नहीं। और उसके अंदर आके एक सीरीज थी नेटफ्लिक्स पे, आई गेस 2 घंटे की सीरीज है वो, सोशल डिलेमा करके। और आई मस्ट से कि हर एक उस बंद जो इंडस्ट्री में है उन्होंने देखी है, वहाँ पे उन्होंने बहुत नेगेटिव पोर्ट्रे करा, उस चीज़ को बहुत नेगेटिव पोर्ट्रे करा कि सोशल मीडिया तो मैं खा रहा है या कुछ है। आपका क्या व्यू है उसके लिए? सर अगर आप पूरे दिन खाना भी खा रहे हो तो गलत गलत है। बट हाँ, उसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि ठीक है, प्राइवेसी टर्म्स अगर हम उसके हट के बात करें, उन साइड करें तो उसके अलावा तो हम ज्यादा कुछ भी करो तो गलत ही है। बट फॉर मी आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली। काफी कुछ पॉइंट्स है जो आप सोशल डायलेमा से सीख सकते हो, मतलब तो कौन सा पॉजिटिव एक ऐसा इम्पैक्ट है कि आप जिसको मानते हो कि, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये एक ओवरसीज सीरीज है और ये उन लोगों ने बनाई, जैसे यूरोप है, यूएस है, एक तो पॉपुलेशन कम, कल्चर वैसा नहीं, कम्युनिटी वैसी नहीं। इंडिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता अपनी प्राइवेसी से, आदमी बढ़ चढ़ के रील्स बनाता है कि मेरी 4 और बने, उसको प्राइवेसी और ज्यादा चढ़ रहा है और क्रिंज भी चल रहा है, ठीक है, और अच्छे स्केल पे चल रहा है आके। क्रिंज लोग बहुत नाम कर रहे हैं, चाहे 3 महीने 6 महीने वो बंदा रह रहा है, बट एटलीस्ट उसको रोटी कमाना आ गई कि कैसे है। तो आप उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि ओके वो चीज़ बहुत गलत है आके, कि आज की डेट में जैसे कंट्रोवर्सी हुई थी आपकी ये जो मर्डर हुआ था कोलकाता में जो डॉक्टर का, सो बेसिकली अब आपने देखा वो, अब फेसबुक का जो एल्गो है अंदर आके, आपने एक पोस्ट देख ली उसकी, अब फेसबुक को तो ये लगेगा आके कि इसको और दो, इसको और सर्व करो इसको, क्योंकि वो मशीन है, मशीन को नहीं पता आपका लिमिटेशन क्या है। जब सोशल मीडिया बनाया था, आई गेस फेसबुक बना था, तो उसका मेन टारगेट था कम्युनिटी बिल्ड करना। मार्क जकरबर्ग का गोल जो था वो कभी भी एडवर्टाइजिंग नहीं रहा होगा, तो उस टाइम था कि एक कम्युनिटी बिल्ड करें, लोग अपने नेचर के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, इवन कम्युनिटी के बारे में, अपने बारे में बात करें, लोग अकेला फील ना करें। बट आज की डेट में क्या है कि जैसे वो मर्डर केस वाली बात है कि हम देखते एक पोस्ट और वो आपको 20 पोस्ट में वैसे कैटर कर रहा है। तो जो सोशल मीडिया का गोल है वो एक किस्म से पूरा नहीं हो रहा है, कि सोशल मीडिया का तो मतलब है ना ओपन माइंड होना, और जब आप ग्रोथ तभी हो पाएगी जब आप ओपन माइंडेड हो, उससे आपकी सोच नैरो होगी। जैसे आपने बीजेपी का पोस्ट देखा, सॉरी मैं आप हरियाणा में इलेक्शन चल रहे हैं और आप कैंपेन भी रन कर रहे हो किसी पार्टी का, तो माइंड मत करना, पर जैसे आपने बीजेपी का कंटेंट देखा है, अब उसको पता लग गया कि इसको मजा आता है बीजेपी का ही कंटेंट देखने में, तो वो आपको जय श्री राम और हिंदू और वो सारी सभा दिखाएगा। वो एक तरह से गलत है कि ही कैन नॉट डाइवर्सिफाई, कि यार ये इधर भी कोई दुनिया है आके, वो कांग्रेस वाला भी कुछ कह रहा है, एक इमेज बना दिया राहुल गांधी का, ही इज पप्पू, तो वो उठ के नहीं आ रहा। तो आई गेस इसको छोड़ के एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो ये भी होगा कि आप फिटनेस में इंटरेस्ट लेते हो, और आज मैं घड़ी लॉन्च कर रहा हूँ कोई आके छोटे ब्रांड की ही, चाहे वो 1000 1500 2000 की घड़ी है, मैं वो आपको ऐड दिखा दूँ, बिजनेस बना रहे हैं लोग उससे, और वो एक अच्छा है। तो इस चीज को लेके आप इन जनरली, जैसे सोशल मीडिया पे बेसिकली अभी आप काम कर रहे हो, और साथ ही साथ आके जो हमारे इंडियन ब्रांड्स है वो इतने ग्रो हुए भी हैं, आपको इंडस्ट्री के अंदर जो टैलेंट आते हैं, जो नॉक कर रहे हैं आके, पिछले आप ये जो अपने 5-6 साल में अपना टीम डेवलप करा पूरा आके, उस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में जो टैलेंट्स आते हैं आपके पास, उनमें कोई जो टीम मेंबर्स आपके साथ काम करते हैं, उनमें कोई आपको ऐसी चीज लगती है आके कि दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ टैलेंट जो अभी नरिश हो रहा है एक अर्ली स्टेज पे ही? बिल्कुल है। इससे पहले एक मैं जो आपको क्वेश्चन था छोटा सा उसका आंसर करूंगा, सोशल मीडिया कैसे पॉजिटिवली आपको इम्पैक्ट कर सकता है। अब रिसेंटली मैं प्रखर और परमीश का एक पॉडकास्ट देख रहा था, ओके, जहाँ पर प्रखर ने परमीश का फोन लिया और उसकी फीड देखी, ओके, उसकी फीड कैसे दिख रही है, क्योंकि प्रखर का क्वेश्चन था कि आपको इंस्टाग्राम पुश करता है अलग अलग, बट परमीश ने अपनी फीड दिखाई, उनकी फीड में सिर्फ 2 चीजें थी, आइदर कार्स और सम सॉन्ग्स, थर्ड कुछ भी चीजें नहीं थी। तो सेम डे मैंने वो चीज फॉलो की, मैं कुछ भी अलग चीजें दिखती थी, मेरी ग्रोथ माइंडसेट के अलग से नॉट इंटरेस्टेड। सेम हियर।
मतलब आपका एल्गोरिदम आपकी जेब में है, मतलब जो आपको सोचना है वो आप सोच सकते हो, ही रहोगे आप। वो सोच के ही रहोगे, वो बेसिकली आपको ये कराएगा कि आज की डेट में। अच्छा, आप एक कंसेप्ट पे आप हम बात करते हैं आके, जैसे जनरली लंच कर रहे होते हैं, जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं, एल्गोरिदम पे बात आई, क्या ये फ़ोन हमारी बातें सुनता है? ताकि जैसे अगर हम किसी ब्रांड के बारे में बात करते हैं, हाँ। तो उनकी एड्स हमको दिखने लग जाती हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे बारे में फायदेमंद भी है एजेंसीज के लिए। यस। ताकि वो एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर तो उसका फेसबुक है, और कहीं ना कहीं हम उसके यूजर्स हैं, जो उसके थ्रू डेटा को हम राइट ब्रांड के थ्रू उसको एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं ब्रांड के लिए। Correct. बट और सारी बातें भी रिकॉर्ड कर रहा है, वो चीज़ें प्राइवेसी कंसर्न्स में ठीक भी नहीं है कहीं ना कहीं। मतलब एक लेवल तक इफ जो डेटा को वो पिक कर रहा है आके, डेटा उसने पिक करा इन एनी ऑफ द फॉर्म, एंड वो अपनी मशीन को उसने ट्रेन करके रखा है कि ये करेगा तो ये होगा। सो अब आप ये कह रहे हो कि एक हद तक उसको आपकी लाइफ में, आपके फ़ोन में और आप भी उसमें घुसना पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक मशीन है, उसको नहीं पता, अपना रिव्यू नहीं पता, उसको पता है मेरे को काम करना है। सो आगे हम बढ़ेंगे ऐसे। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा रहा है आके, ये एक फर्स्ट है, ये सच है? नहीं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ही। पहले तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से लोग जानते थे, या अब सोशल मीडिया आ गया है, एसईओ अलग आ गया है, यूजीसी अलग आ गया है, एड शूट्स अलग आ गए हैं, वो जो कि सब डिजिटल मार्केटिंग के बाय प्रोडक्ट्स एक अलग नीश बना के अपने आप में बड़ी होती जा रही है। तो आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, चाहे वो फाउंडर्स अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या कुछ अपकमिंग स्टूडेंट्स इसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हो, दे कैन डेफिनेटली ऑप्ट। अच्छा, मैं बहुत एक कंसेप्ट सुनता हूँ आके, जो हमने पहले भी बात करी थी बी और ऑन बॉस वाली। बहुत सारे लोग जो है वो एजेंसी बिल्ड करने का सोचते हैं एज अ फ्रीलांसर बन के। आपको सही लगता है कि फ्रीलांस करके आप, मतलब एक आप स्किल्ड हो, यू आर डूइंग द वर्क, यू आर रनिंग अ वेरी गुड कैंपेन, यू हैव दैट माइंड, आप क्लाइंट से बात कर सकते हो टू रन द बिजनेस, इज इट पॉसिबल कि वो फ्रीलांसर एक बिजनेस खड़ा कर सकता है? अगर यस, तो ऐसे कितने लोग हैं? मैं आपको 10 लोग देता हूँ और वो 10 के 10 फ्रीलांसर्स हैं, उनमें से कितने लोग आप सोचते हो कि वो सक्सेस हो जाएंगे एज बीइंग एजेंसी क्रिएट करके? तो फर्स्ट स्टेप जो उसने लिया, ही चूज टू बी अ पार्ट ऑफ अ कंपनी। मतलब माइंडसेट था उसका जॉब करने का, जो मेरी पर्सपेक्टिव है। आइदर ही वाज रेडी टू लर्न कि Okay. फिर अपनी एजेंसी स्टार्ट करनी है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट वीक, फ्रीलांसर कितनी एजेंसी स्टडी कर सकते हैं हम? प्रपोर्शनली तो 10% इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अगर लेके चले तो, मतलब 10 में से एक बंदा। अगर वहां पे फाउंडर्स को डर नहीं चाहिए, इफ दे आर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उनको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बिकॉज आप उससे आगे ऑलरेडी हो, आप कंपनी स्टार्ट कर चुके हो, वो स्टार्ट करेगा। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा एम्प्लॉय मेरा 1 लाख आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, आपका कंपटीशन उससे तो है ही नहीं, आपका कंपटीशन तो ये बहुत खूबसूरत बात है, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग की। हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर 25 कंपनीज हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 50 प्लस हर एक कंपनी का जो है। आई डोंट फील एनी टाइम हियर एंड सिटिंग हियर फ्रॉम लास्ट 5 years की मेरे को इसके साथ कंपटीशन है कुछ है। दिस इज अ ओपन मार्केट और ये एक ऐसी दौड़ है, अगर आपकी टांगों में ताकत होगी। ये बेसिकली मैं एक छोटा 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं लेता हूँ, इसको मैराथन लेता हूँ कि जितना स्टेमिना है और आपकी कंसिस्टेंसी है तो आप बढ़ोगे, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मतलब एजेंसी फाउंडर्स को इस फियर से निकलना है, डिलेमा से निकलना है कि कल को आके ये स्टार्ट, इवन उसको उनको मोटिवेट करना चाहिए। करो आप, या आई एम मोटिवेटेड यू माय टीम मेंबर्स जो मेरे पास आज भी बात करने आते हैं, लगता है कि ठीक है साथ में आओ, मजा आएगा, आप भी तो कुछ चीजें सिखाओगे ना हमको। आज एक सिनेरियो बताता हूँ आके। वन फाउंडर हु बिल्ड अ कंपनी एंड आफ्टर दैट उसने अपना एक टीम तैयार करा, 2 मैनेजर निकले आपके, और वो 2 मैनेजर ने क्या करा, आपस में कोलैबोरेट करके आई मीन जो एक डिश चलती ही है इसमें आगे कि ये, अब मुझे नहीं आज तक लॉजिक नहीं समझ आया कि वो किस चीज़ के लिए डिश है, या वो एक दिमाग के अंदर एक चलता है आगे कि जब वो कंपनी छोड़ेगा, उसने कंपनी छोड़ा और साल 6 महीने में एक कंपनी सेटअप कर लिया। जो फाउंडर था जहाँ से वो बने, उन्होंने उसे कंग्रेचुलेट करा कि ग्रेट टू हियर दैट व्हाट यू आर डूइंग इन द लाइफ एंड आई कंग्रेचुलेट यू ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल माय टीम। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ आगे, एंड इफ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम एनी गाइडेंस और कुछ है आप इसमें और उधर वाली साइड से कोई रिस्पॉन्ड नहीं है या कोई रिप्लाई नहीं है। व्हाट यू से अबाउट दोज काइंड ऑफ पीपल और दोज काइंड ऑफ मैनेजर्स जो आगे चल के कुछ इस तरह का कांड कर देते हैं?
चाहूंगा कि और मैनेजर्स आए हैं ऐसे, ऐसे क्योंकि उनको थोड़े से टाइम बाद पता चल जाएगा कि इजी नहीं है। उनके माइंड से क्योंकि बैरियर है, उनको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा, करना ही एक कैंपेन रन करके क्लाइंट से बात करके बस हो गया काम। वही आपका हाफ भी नहीं है। यस एग्जैक्ट चाहते हैं कि ठीक है आओ, आप में कैलिबर होगा तो अच्छी बात है, आप आगे जाओगे, उसको हम तो रोक ही नहीं सकते। बट वी वांट टू डेवलप दैट काइंड है कि न्यू फाउंडर्स भी हैं। अभिषेक, हमारा गोल यही है कि जो न्यू फाउंडर हैं, जितने भी न्यू फाउंडर्स हैं, इवन मैं अपने शो पे आके आई वांट इफ अ पर्सन इज रनिंग अ कंपनी ऑफ 2 people, उसका विजन नहीं होगा 200 का, बट वो 2 को सही चलाने का होगा। मैं उसको इनवाइट करूंगा, मैं उसको उसके साथ बात करूंगा उसकी लर्निंग्स के बारे में एंड उसके विजन के बारे में, उसके इनसाइट के बारे में, और ऐसी क्या चीज़ है आके कि उसके थॉट प्रोसेस को आगे ले जाया जा सकता है, आपको नहीं पता। सो ऐसी बहुत सारे हमारे ट्राई सिटी में ओनर्स हैं भी हैं जो सिंगल हैंडेड कंपनीज चला रहे हैं एंड दे आर प्योरली डिपेंडेंट ओवर, लाइक दे जस्ट मैनेज दैट बबल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कि ओके मेरे को इतना ही करना है, मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ आके, दैट्स इट। सो स्पेशली बात करता हूँ मैं अभी आके, जैसे एक मार्केटिंग है, हम मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं। जहाँ अच्छी चीज़ें हो रही हैं वहाँ बुरी चीज़ें भी हो रही हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट देता हूँ, जैसे कलर कोडिंग है इंडिया के अंदर, दैट इज बैन, जिसके हिसाब से दैट इज द सेम कंसेप्ट लाइक कलर कोड जुआ, आप कह सकते हो, गैम्बलिंग है प्योरली। अब हमारे पास एक क्लाइंट आता है एंड ही इज नॉट फ्रॉम इंडिया इन एक्चुअल, बट इंडिया में तो ये चीज़ प्योरली बैन है। इंडिया के अंदर जो फेसबुक का जो बेसिकली पूरी कॉम्प्लायंसेस हैं, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट, रिलीजियस वे से भी हैं, पॉलिटिकल वे से भी हैं, सबसे बहुत बहुत डिफरेंट है। सो मेरे को अब क्लाइंट बोलता आगे कि आप काम करो मेरे कलर कोडिंग पे, एंड आई वांट हिम कि भाई आपका देख लो, मतलब पैसा लॉस हो सकता है और उसमें आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाएगा फेसबुक से। सो मुझे वो काम कर लेना चाहिए था या नहीं, ये बताइए सर। रिस्क नंबर 1 रिस्क है तो मजा भी है, बट एथिकली है तो एक अलग चीज है। अगर वो किसी को एथिकली हार्म नहीं कर रहा है तो वी शुड डू इट। इनफैक्ट गैम्बलिंग चल रहा है, हर जगह चल रहा है, वी आल्सो डन एड्स मल्टीपल ब्रांड्स, उनकी वजह से हमारा बिजनेस बाय हमारा लॉस नहीं है, काफी चीजें हमारी खराब हुई है, बट इवेंचुअली एक जिसमें हायर रिस्क वो कुछ सिखा के बहुत जाता है और कोई लॉन्ग टर्म जर्नी में हमेशा हेल्प करता है, बट दैट डिपेंड्स की प्रोडक्ट किस पे काम कर रहे हैं। यस गैम्बलिंग है, ठीक है, लोग कर रहे हैं, बट अंडर द फ्यू सर्कमस्टांसेस। अभी रिसेंटली एक फेसबुक की नोटिफिकेशन के थ्रू गैम्बलिंग की एड्स इंडिया में लीगल भी होगी। हाँ, तो दैट डिपेंड्स अगेन कि बहुत ही इलीगल प्रोडक्ट है तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दैट अगेन चॉइस की आपकी कितनी लिमिट है और आप कहाँ तक जा सकते हो, तो इट डिपेंड्स कि प्रोडक्ट क्या है। अभी अगर आपको उसमें लगता है कि कुछ फिजिकली किसी को आर्म नहीं हो रहा है, मेंटली आर्म नहीं हो रहा है, यू शुड आल्सो ऑलवेज गिव इट अ ट्राई। सो लीडर्स आर बोर्न और दे मेड? सर, इन माय केस आई हैव सीन लीडर्स मेड। ओके, ऑब्वियसली लीडर्स बोर्न भी होंगे, बट आई स्टार्टेड माय जर्नी लॉन्ग क्रिकेटिंग जर्नी, वहाँ पे मैंने देखा है कि लीडर्स बनाए भी गए हैं और लीडर्स बने हुए भी आते हैं। वो आपको बने हुए आते हैं, आपको अलग से दिख जाते हैं, जिनमें थोड़ी सी क्वालिटी जिनको बना सकते हैं ना, वो फिर अलग लेवल पे। मतलब एक आप ये कह रहे हो आके कि जो माहौल है, समटाइम आपको ऐसा मिल गया कि आपका बचपन से माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है और आपको डायरेक्शन नहीं मिला है अभी तक, बट माइंडसेट स्ट्रांग है, बट जिस दिन उसको डायरेक्शन मिल गया वो रुकेगा नहीं। आपने क्रिकेट खेला, जैसे रणजी खेलते थे, कोई ऐसा इस टाइम चेहरा जो इंडियन टीम में खेल रहा है जिसके साथ आप रहे हो? ओके, अभिषेक शर्मा है। ओके, तो ये अभिषेक शर्मा का स्किल बाद में बदला या ये पहले से ही ऐसा था? नहीं सर, वो स्टार्टिंग से ही इंस्टिंक्ट तो प्लेयर इंस्टिंक्ट या उनका परफॉर्मेंस स्टार्टिंग से ही ऐसा। लाइक ही इज जब प्लेयर आई हैव प्लेड विद हिम सिंस अंडर 14। जब 14 साल के थे वो शुभमन हमको पूरा दिन फील्डिंग करवाते थे। लाइक वाओ, उनका माइंडसेट, प्लेयर माइंडसेट ही बहुत अलग है। गिल बहुत काम दिखता है, गिल बहुत काम दिखता है। अगर आप उसका बैटिंग भी देखो आके, ही आई मीन बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं आगे कि ही वुड बी द नेक्स्ट विराट कोहली, बट मुझे वो बहुत काम दिखता है उस अप्रोच के साथ आके कि मुझे समहाउ आई थिंक उसका करियर क्या होगा, एक 25, 26, 27 के बाद आके वो एक सचिन वाला लाइन पकड़ लेगा आके कि कोई बात नहीं, आउट कर रहा है स्माइल करके जाऊंगा, बट नॉट दैट लाइक कोहली। कोहली 35 साल का भी है फिर भी आंखें दिखा के जाता है आज भी आके। सो अभी इन लोगों के साथ कोई बातचीत होती है आपकी?
इनके साथ तो ज्यादा नहीं होती है, बट इंस्टाग्राम पे Instagram पे हाय गुरकीरत पाजी, गुरकीरत मा यस के साथ बात हो जाती है, ओके क्योंकि हम जब क्लब क्रिकेट काफी खेले हुए हैं। ग्रेट। अभी क्रिकेट खेलते हो? अभी तो अब सांस लेने का टाइम नहीं है, और दूसरा मजा है। फिटनेस उस लेवल का चाहिए क्रिकेट में आके, आपको प्योरली 100% एक एंडोरेंस उस लेवल पे रखी है। अभी फाउंडर हो आप आके, एंड ये एक ऐसा जर्नी है जो आपने किया आके, क्योंकि आपको पता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। अगर आप सुबह 5 बजे उठे होगे तो आपको ये नहीं पता मेरा लैपटॉप कितने बजे बंद होगा। आप उस लैपटॉप के ऊपर चाहे एक कोई ऐड देख रहे हो, आप हर टाइम सीख रहे हो। आपने एक बात कही थी स्टार्टिंग में आगे कि फाउंडर हर टाइम एक कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, मैं कुछ करता रहूंगा, बिजनेस 24 आवर्स गोइंग ऑन इनसाइड द हेड। सो एज अ बिजनेस ओनर आपने को फाउंडर्स को आपने लगाया है CRM पे और साथ में सेल्स में आके, एंड आप टीम बिल्डिंग में और मेनली कोर प्रोडक्शन में हेल्प करते हो, जो कि आई गेस एक ऐसा रोल है कि आपके पास सबसे ज़्यादा मौका रहता है क्लाइंट के बिल्कुल साथ मिलने का, बात करने का, उनके साथ पेन पॉइंट समझने का, उनकी चीज़ें ठीक करने का, और उनको कन्विंस करना, कंसल्ट करना, ये आपस में बहुत बड़ी कला है। ये आके आप इंडियन जितने भी हमारे लोग आते हैं, तो इंडियन ब्रांड्स किस बात पे सबसे पहले कन्विंस हो जाएगा आपकी? ऐसा क्या पॉइंट है जो आप एजेंसी फाउंडर्स को देना चाहोगे कि वो काम कर रहे हैं एंड दे वांट टू गेट दैट ट्रैक्शन इन इंडियन मार्केट? इंडियन मार्केट बहुत कंपेटिटिव है। इंडियन मार्केट के अंदर ऐसा है कि आपको ये नहीं पता, आपको क्वालिटी भी चाहिए, उसको पैसे भी कम में काम चाहिए। तो आप कैसे कॉप अप करते हो? और बस साथ ही साथ आके आप जो नए एजेंसी फाउंडर्स हैं जिनके लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं आके, उनको आप क्या बताते हो आके कि ऐसी क्या चीज़ ध्यान में रखनी है आगे व्हेन एवर यू आर मीटिंग विद समबडी, और आपका कोई एग्जीक्यूशन चला है प्रोजेक्ट में आके, और किसी आप बड़े छोटे जिस भी ब्रांड के साथ बैठे? सबसे पहले चीज मैंने सेल्स की बात की थी, तो कभी भी झूठ नहीं बोल क्लाइंट से, और इमोशंस, क्योंकि वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, उसको लोगों को पढ़ना तो आ गया है, आ गया। अब झूठ बोलोगे तो वो ऐसे पढ़ जाए, करेक्ट। क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि ठीक है मैं देखता हूँ, तो जैसे बहुत देख रहा हूँ, कोई नहीं अगर इमोशन समझ में आया सामने वाले को, वो ही जैसे होगा कि हमारा प्लस पॉइंट है, हम झूठ नहीं 4 झूठ बोल गए मेरे साथ, ये 5वां है। कोई नहीं, छठे को ट्राई करते तो हाँ, वो छठा सच बोलता है, उसको पकड़ जाता है, उसको पकड़। अगर हमारे जैसे कई प्रोजेक्ट्स रहे हैं जो डिले हो जाते हैं, ओके, अगर हम क्लाइंट्स को पहले बता दें कि किसी भी रीजन की वजह से क्या हमारा एक प्रोडक्ट डिले हो सकता है, हो तो क्लाइंट कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि थिंग्स हैपन इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली कुछ भी लैग हो सकता है। तो दिस इज द थिंग, आपको अगर कस्टमर या जर्नी में बिल्ड करते हैं, जो मेरे को फाउंडर है उनकी ग्रिप इस चीज में बहुत स्ट्रांग है, ओके, वो उनके पेन, क्लाइंट्स के पेन बहुत जल्दी समझ जाते हैं, उनको क्लाइंट से बात करने में भी बहुत मजा आता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है। वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है वो फिर हमारे ऊपर, मतलब द रियल गेम इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम व्हेनेवर यू आर गोइंग टू द क्लाइंट। सबसे पहली बात है आके कि आप उसको झूठ बोल के बिजनेस मत लो, एंड सेकंड चीज है कि आप फेयर रहो, कम्युनिकेशन इज द की, और थर्ड थिंग ये आके कि जब एग्जीक्यूशन में आप काम कर रहे हो आके, तो आपके और आपके क्लाइंट के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो इवेंचुअली क्लाइंट इज हैप्पी, और वो आपको मुंह मांगे पैसे देगा। सो कैसा लगता है, मतलब जैसे हम बात करते हैं कि आप पॉलिटिकल कैंपेन्स भी चलाते हो, पॉलिटिकल कैंपेन्स पे एक खासा प्रेशर होता है, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि पॉलिटिशियन गन रख के बोलता है कैंपेन चला मेरा। मतलब अभी मैं कैंडिडेट्स के नाम तो नहीं ले पाऊंगा, सॉरी, बट हम जिनके लिए कैंपेन्स रन कर रहे हैं उनका जो माइंडसेट है, अगेन वो पॉलिटिकल ओल्ड स्कूल टाइप का माइंडसेट है, जो कि वो चेंज करना बहुत टफ है। और हम रिसेंटली पिछले 20 दिनों से हरियाणा में कैंपेन्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल कैंपेन्स, तो हमको जो उनके मार्केटिंग हेड्स होते हैं और कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उनको हमारा पॉइंट बताने में ही बहुत टाइम लगा जाता है, और वो जो उनको 2-3 बार समझ में आता है, क्योंकि एक तो स्टेट भी हरियाणा है ना, तो उनको देर ज्यादा लगती है समझने में आके, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने सोच रखा है तो मैं गलत नहीं सोचूंगा। हाँ, करेक्ट। उनको इतना पता है कि आई कैन इन्फ्लुएंस पीपल ऑन द फेसबुक, बट वो अंदर की चीजें नहीं पता ना। उनको तो इतना पता है आगे कि मैं एक बड़ा वोटिंग लगाऊंगा, उसके जरिए मेरे को वोट आ जाएगा। 10 चीजें पढ़ना है ही नहीं। कोई पीयर प्रेशर रहता है जब हैंडल करते हो पॉलिटिकल कैंपेन्स? पीयर प्रेशर पूरा रहता है। ओके, बट एक अच्छी चीज है कि पार्टी जीत जाएगी आगे, तो सपोर्ट भी है फिर, वो अगेन बाय प्रोडक्ट है। या हम कभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कभी पैसा, ऑब्वियसली पैसा तो आ जाएगा, अच्छा काम, ऑब्वियसली माइंड तो कमाना ही है,
बट और बहुत सारे एरियाज है जिन पे हम काम करते हैं, जैसे पीयर प्रेशर कहा आपने, उस पे हम बहुत क्रिटिकली लेते हैं उसको, और कुछ भी हमको बताते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, उनके पॉइंट्स लेते हैं, बट उसको फिल्टर करके हम जरूर लेते हैं। जैसे हम आपसे आज बात की मैंने, और से पहले ही बात, तो बहुत सारी चीजें फिल्टर हो जाती है, बात करती ही फिल्टर हो जाती है। तो प्रेशर है, अगर वो जीते ना जीते एक अलग चीज है, बट हमने कोशिश किया तो हम जरूर जीत जाएंगे। राइट। और एज जिस रोल के अंदर हम क्रिएटिव एजेंसी लेके बैठे हैं, हमारा तो काम है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, एंड रेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स तो इसमें सोशल मीडिया के अंदर आ लो आप, या कैंपेनिंग में वैसे भी लो, दैट इज ऑल हैपन, जो लास्ट में आके आप पर्दे के पीछे बटन दबा जाते हो आके। तो जनरली चलो आपसे बाद में बात करेंगे कि कौन सी पार्टी को ला रहे हो आप हरियाणा में। वैसे तो सबको पता ही है कि किसने आना है और पूरे जोरों शोरों के साथ आना है, तो ऑब्वियसली आप भी उन्हीं का कैंपेन रन कर रहे होंगे अभी आके। अभी अगर मैं आपसे जनरली पूछूं आके, जो ट्राई सिटी का मार्केट है, बेसिकली हम पहले भी बात कर रहे थे, बड़ा कैजुअली हमारा एक बात हुई आके, और काफ़ी अच्छी। ट्राई सिटी में 100-150 एम्प्लॉई होगा, उसके बाद आके कंपनी क्यों नहीं स्केल कर पाती? वो एक बेंगलोर वाले लड़के की स्टोरी सुनाई थी मैंने, उस जैसे लड़कों का सपना वही पूरा नहीं हो रहा। हाँ, शायद सबसे पहले तो मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया था एक अच्छी फाउंडर के साथ, जो उन्होंने मेरा एक बहुत अच्छा डाउट क्लियर किया था कि आपका जो बैरियर है ना, आप ही रख सकते हो। 100-150 एम्प्लॉय से आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा ना, वो मेरा बैरियर। जैसे रोहतक तो और भी बहुत स्मॉल टाउन है, यस, हमें तो लगता है कि 5-6 एम्प्लॉयज हैं तो भी मजा आ जाए। हम आपको 20-25-30 एम्प्लॉयज मिल रहे हैं, अब हमको लगता है कि यार नहीं, अब हम जहाँ पे और नहीं ले पाएंगे। देन कमिंग टू ट्राई सिटी, जहाँ पे और ज्यादा पोटेंशियल यस है वही अगेन शायद फाउंडर्स को एक दूसरे से मिलना चाहिए, जैसे प्रोग्राम्स आपने शुरू किए और शुरू करने चाहिए, लोगों को आना चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स, अपने थॉट शेयर करने चाहिए। मतलब आज की डेट में ना फाउंडर दोस्त है ना दुश्मन, पर बस वो बात नहीं कर रही। और मुझे ऐसा लगता है कि बाय कोलैबोरेटिंग ऑन दैट सेंस, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट इन द बिजनेस एस्पेक्ट, इफ दे मीट, हम एक कम्युनिटी बिल्ड करें, जैसे बहुत फेमस कम्युनिटी है BNI, उस तरह का एक IT का हो। आई गेस एक चंडीगढ़ की भी है TIE करके कम्युनिटी, बट उसके अंदर भी बहुत मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा कि लोग गालियाँ देंगे सो उसके अंदर भी ऐसा है कि नए फाउंडर्स को मौका नहीं है अनफॉर्चुनेटली, कि आपको बेसिकली कम्युनिटी है ना, तो कम्युनिटी में क्या है कि यू हैव टू पुट योर ओन एफर्ट्स टू बिल्ड समथिंग एल्स लाइक दैट। एंड आज की डेट में यही है कि अच्छी चीज़ों के लिए लोग इकट्ठा नहीं हो रहे। आपको अगर मैं आज बोलूँगा आके कि चलो भाई एक बाइक राइड करके हम एक ले का टूर करेंगे, तो आप इंटरेस्टेड हो, बट अगर मैं आपको ये बोलूँगा आके कि चलो हम काम की बात करेंगे, और अपने जो फाउंडर भाई हैं, जो आप सफ़र कर रहे हैं इंडस्ट्री में आके, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर एक्सीडेंटली भी फाउंडर बने हैं, और स्टिल आप साथ बचाने के लिए हैं, चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा आके। सो बेसिकली वी वॉन्ट and we try to build that kind of a persona for the both, like we want if we can create that environment ecosystem especially for the जो prospect employees हैं, because वो अपना बहुत सारे लोग PG based रहते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत सारे नेबर जो सिटीज हैं या जो स्टेट्स हैं वहाँ से लोग आ रहे हैं। सो वो बहुत एम्बिशन लेके आ रहा है, और 10 लाख वो पहले लगा भी चुका है MBA पे, so कि मेरे को अब कुछ करना तो होगा आके। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि कैसे हम आके उस एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ विज़न सिर्फ ये 2 विज़न हो कि इंडस्ट्री बड़ी करनी है हमें ट्राई सिटी का भी, और साथ ही साथ आके यहाँ पे आके जो इंडस्ट्री जब बड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट करवाना है। सो आगे हम बात करते हैं आके कि इन जनरली जब आप कोई भी कैंपेन डिज़ाइन करते हो आके, जो इंडियन हमारे क्लाइंट्स रहते हैं आके बहुत चूजी होते हैं, और इवन हमारे उनके साथ विचारों की भी जंग रहती है आके, और कुछ लोग तो हैं कि वो टेक्निकलिटीज़ में उतने बढ़िया नहीं होते आके। सो आपको कितने वेरिएशंस बनाने पड़ते हैं एक क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए, कन्विंस करने के लिए, भाई इससे हो जाएगा बस? तो सबसे बड़ा वेरिएशन तो करना पड़ता है कि लोगो बड़ा करता हूँ हमको लगता है कि लोगो बड़ा करने से शायद आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, बट पीपल वांट टू जो अटैच होना चाहते हैं वो एक्चुअली व्हाट दे आर सीइंग, और वो पर्सोना की, जैसे अमूल आया, अब अमूल पूरे वीडियो में नहीं दिखता था, बट अमूल दूध पीता है इंडिया, तो वो मेरे को याद है, पर तो वो इम्पैक्ट के साथ नहीं है, और दैट्स वाई बड़े बिजनेसेस बड़े बनते गए,
छोटे बिजनेसेस जो थे जिनका मेंटेलिटी माइंडसेट उतना नहीं था ग्रो होने का, वो लोगों तक ही रह गए। अगेन हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, प्राइस सेंसिटिव भी है इंडियन मार्केट, कि वो जो पैसा देता है उससे बहुत ज्यादा काम करवाना चाहता है, पर उतनी ज्यादा लिबर्टी नहीं देना चाहता। ओके, उसको लगता है कि मेरे से अच्छा तो कोई मेरे ब्रांड को जानता नहीं एट इट्स पॉइंट, बट उसका प्रोडक्ट है, आपने किसी और को दिया है, डिजिटल मार्केटिंग उसको फ्रीडम देनी चाहिए, वहां पे वो नहीं दे पाता है, तभी वो बैरियर आता है कि मेरा लोगो बड़ा कर दो, गाना चेंज कर दो, वेरिएशंस हमको बहुत सारे बनाने पड़ते हैं। करेक्ट। हम ले रहे हैं कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक चला है दैट इज फुली रेजोनेटिंग विद जो विजुअल्स हैं, विजुअल्स, और वो ले रहा है दिल पे कि भाई ये गाना मेरे को अच्छा नहीं लगा, आगे बहुत स्लो है, बहुत डीप है, क्योंकि थोड़े इंडियन मेंटेलिटी क्या है, दे वांट स्पेशली नॉर्थ इंडियन, दे आर लाउड, उनका कलर चॉइस भी थोड़ा सा ब्राइट साइड पे ज्यादा रहता है, आके ऐसे बोलेंगे यार फीका फीका हो गया सब कुछ, ठीक है, तो उस माइंडसेट के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है आके। मैनेजर्स और अच्छे मैनेजर्स में क्या डिफरेंस है? मैनेजर्स मैनेज करना, सबसे पहले कोई भी अगर लोगों को अच्छा मैनेज कर पा रहा है ना, उसकी पीपल स्किल्स अच्छी है, तो मेरे को लगता है उससे अच्छा मैनेजर नहीं। करेक्ट। एंड सेकंड थिंग, बीइंग स्ट्रिक्ट एट द टाइम वेयर यू वांट टू बी, एंड जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, इफ यू वांट टू प्रेज समवन, प्रेज इन पब्लिक, इफ यू वांट टू क्रिटिसाइज समवन, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। ओके, क्योंकि अगर आप प्रेज कर रहे हो पब्लिक में तो उसका मोरल बूस्ट होता है, जो कि टीम मेंबर्स के लिए बहुत जरूरी है। उसको क्रिटिसाइज करना है, स्टार्ट में क्रिटिसाइजिंग, बट एंड में उसकी पॉजिटिव नोट पे जरूर छोड़ना है कि हाँ मैं उसको ठीक कर लूंगा, तो कोई भी करे तो मेरे को बता। ओके, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ, हमेशा रहूंगा। पीपल स्किल्स अच्छी हो। ओके, सेकंड, जो प्रेज करे पब्लिक में, और उसको पनिश करना हो या उसकी क्रिटिसाइज करना हो तो प्राइवेटली करे। और ये बनते कैसे हैं? जो मैनेजर तो बन गया कि मैंने आज ही बोला आज से आप मैनेजर, आप रोल टेक आउट करो भाई, मेरा कैंपेन है, आप भी बड़ा खुश हो घर में बता रहे हो भाई मैं मैनेजर बन गया। अच्छे मैनेजर कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? अच्छे मैनेजर्स के पीछे सबसे बड़ा रोल होता है, हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, एमएनसी की बात कर रहे हैं, हमारे जैसे एज फाउंडर्स के लिए, फाउंडर्स आर द वन हु विल बिल्ड ग्रेट मैनेजर्स, क्योंकि वो एक एरिया की सैलरी वाला अफोर्ड नहीं, एग्जैक्टली, क्योंकि उसके और भी एक्सपेंसेस हैं, वो खुद सैलरी ले रहा है या नहीं ले रहा है उसको पता ही नहीं है, बट वो मैनेजर्स खुद बना सकता है। उसके बनाने के लिए उसको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इमोशंस इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, उसके साथ उसकी फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और बहुत सारे इमोशंस है जो भी प्ले करते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडियन इमोशनल लोग माने जाते हैं। एग्जैक्ट, मतलब ट्रेन वेल पीपल, आई मीन मैनेजर्स भी लीडर्स की तरह बॉर्न नहीं होते, दे आर मेड, दे आर टेंड टू बिल्ड। तो हर इंसान मैनेजर बन सकता है? सबसे पहले अगर उसकी आप फिगर आउट कर लेते हो कि मैनेजर बनाना किसको, उसकी पीपल स्किल्स आप देखेंगे, लोग सारे लोग उससे अच्छे से बात बट लगता है कि नहीं, उसके पीछे से क्योंकि चलता है ऑपरेट में चलता है, चुगली होगा, चलिए कुछ भी है, बहुत मजा पूरा आता है। बट अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे जरूर रखूंगा, अगर फाउंडर्स टीम की चुगलियों में घुसेगा वो अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर। करेक्ट, मतलब ही जस्ट have to keep out of from that kind of shit which is happening even in front of his or even the back, तो उससे उसको भागना है भाई, बचना है, अपने को अवॉइड करना है, अपना फोकस इस गेम है। आपको कैसे हेल्प करा आपके करियर में? आप आज की डेट में अपना शेड्यूल जैसे मैनेज करते हो आके कि मेरा यार कोई शेड्यूल नहीं है, मैं हर टाइम अपने ब्रांड के लिए जिंदा हूँ आके, आप हर रोज अपने आप को ऐसे कैसे मोटिवेट रख पाते हो आके? शायद अभी तो मोटिवेट रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी अभी इतनी है, वो शायद फाउंड आप समझ जाते होगे। मोटिवेट करने मत करो, बहुत ही मोटिवेटेड है, मोटिवेशन चाहिए नहीं देते, हम दे देंगे, भर भर के पड़ी है, डुल रही है बाहर, बस हम उसको डायरेक्शन सही दे देते हैं, गाइडेंस की वजह से। आपसे बात करेंगे पॉइंट मिलेंगे, तो अपना मोटा मोटा स्केड्यूल में लगता हूँ कि जो मैनेजर्स हैं या जो बन सकते हैं उनमें मैं अपना क्वालिटी टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ, या क्योंकि वो पिलर ऑफ द बिजनेस है। या मैं ये सोच के चल नहीं रहा कि कल वो मेरे साथ होंगे या नहीं, अगर मैं उनके लिए सोच रहा हूँ, उनकी ग्रोथ के लिए सोच रहा हूँ, उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स के बारे में सोच रहा हूँ, दे विल बी विद मी। एक्सपेक्टेड सिचुएशन कुछ भी होगी तो एक अलग चीज है, बट मेरी इंटेंशन नहीं कि वो मेरे को छोड़ के जाएगा तो मैं उसके लिए कुछ ना करूँ। करेक्ट,
जाओगे मैंने आपको बनाया है, और भी बहुत लोग बन सकते हैं, बट अच्छा होगा हम जो कोर टीम है या एग्जैक्टली। और वही एक प्रोजेक्शन है मेन आके कि किसी भी बड़े एक एंटरप्राइज बिजनेस सॉल्यूशंस के अंदर अगर आप देखो, कुछ ही लोग होते हैं जो हमेशा स्टिक रहते हैं। तो लोगों के लिए भी है कि दे शुड हैव टू स्टिक एंड बिलीव इन द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द फाउंडर बेसिकली, बिकॉज उसने भी अपना करियर दांव पे लगा दिया। वो अभी पूरा स्टडी करके आके अब अभी ट्राई सिटी के अंदर शायद ये इसलिए नहीं है कि वी ऑल आर हैविंग रियली गुड फैमिली बैकग्राउंड्स, पैसा का कोई कमी नहीं है उतना, तो वो एक एम्बिटियस लेवल बहुत लो है। वो लोगों में अंदर आके वो काम नहीं है। अगर हम जॉब पे आ रहे हैं तो हमारा दिल कर रहा है कि मेरे को यार बस काम करना है जाके, मैं इसलिए करना है, मैं डरता हूँ उससे और वो मेरे को सुनाएगा आज। बट वो वाला ज़ेल नहीं है कि मेरे को ना यार ये चीज़ काम क्यों नहीं कर रही है, ये चीज़ काम करेगी कैसे। और जिस दिन ये चीज़ आ गई उस दिन आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता और आप बहुत अच्छे स्केल पे ग्रो हो सकते हो आके। सो अभी के लिए अभिषेक, जैसे हम बात करेंगे आके, अभी आपका जो राइट एट द मोमेंट चंडीगढ़ में भी ऑपरेशंस है, रोहतक में भी आपके ऑपरेशंस हैं, आपकी काफ़ी प्रीटी मच यंग हो अब आगे आने वाले टाइम के लिए आप ग्रोथ वॉक्स के लिए जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं या आपके फ्यूचर विजन्स रहते होंगे, एक कोना ज़रूर है काम धंधे के अलावा, एक कोना ज़रूर है वो 15-20-25 मिनट का कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कैसे करूँगा। और एक तरह से एक लॉ दिखती है, बहुत धुंधला सा विजन होता है जो आपको दिखता है आ रहा है कि ये हो जाए, उस वहाँ से लेके और वहाँ तक एक और चीज़ है, वो है मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, दैट यू आर विजुअलाइजिंग। क्योंकि विजन तो अभी तो भाई फोगी है, अभी आप धुंधला है, अभी दिखता नहीं है, ये नहीं पता कि कहाँ जाएगा, क्या कुछ है। आपका क्या मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन है अभी के लिए? करंट स्टेज की बात करें तो माय पर्सनल गोल is to have a team of approximately 200 team members next within 1.5 years. Wow. उसके लिए सिस्टम, प्रोसेसेस, राइट ट्रेनिंग, वो सब बनाने को मैं रेडी हूँ। बट मैनिफेस्टेशन मेरे को तो ना दिख रहा है कि 150 होंगे, 200 होंगे, बट होंगे जरूर, कॉन्फिडेंस जरूर है अपने आप पे। ओके। अब उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो फाउंडर्स को हिट एंड ट्राई करनी पड़ती हैं, छोटी छोटी चीजें, और वो जितनी जल्दी अगर सीख ली होता है जल्दी वो क्रिएटिव एजेंसीज की बात करी हमने, जो क्रिएटिव एजेंसीज हैं कहाँ गलत हैं और कहाँ मतलब बेसिकली गलतियाँ कर रही हैं, स्पेशली आके क्लाइंट के साथ झूठ बोल के, उनको फेक प्रोमिसेस करके, फेक स्टैट्स दिखा के। आप बेसिकली जनरली जो ट्राई सिटीज की ओनर्स हैं, वेदर दे आर इन एनी अदर डोमेन, चाहे डेवलपमेंट के अंदर है, चाहे वो ऑटोमेशन के अंदर है या मार्केटिंग के अंदर है, हमारी तरह ही चाहे जैसे, तो क्या कहना चाहोगे अभिषेक उन लोगों के लिए आप आके, और उन लोगों को कैसे करेक्ट वे पे उस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए जहाँ पे आज वो चीज़ें गलत कर रहे हैं आके, उनके लिए क्या क्या कहना चाहोगे आप? सीख, एक मैसेज उन सब लोगों के लिए। दे आर, आई गेस बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस पाथ पे उनका पता ही नहीं है कि एक आपको पता, आप अज्ञानी हो, आप वो आपकी अज्ञानता है, वो शो हो रही है सामने से, आपको समझ आ रहा है। बट एक चीज़ है कि जानबूझ के गलतियाँ कर रहे हैं कुछ लोग, ऐसे होंगे बीच में, दे वांट टू इम्प्रूव, उनके लिए कोई मैसेज? शायद जानबूझ के गलतियां कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए क्योंकि वो खुद फाउंडर्स हैं, पैसा कमाना है, बट कोई और आप पे ट्रस्ट करके पैसा लगा रहा है, उनका ट्रस्ट आपको ब्रेक नहीं करना चाहिए। करेक्ट। सेकंड थिंग, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए तो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि बिलीव इन योर सिस्टम, योर प्रोसेसेस, और आपके जो पीयर्स है या आपकी जो टॉप कोर टीम मेंबर्स है उनके साथ आप जरूर डिस्कस करो, क्योंकि जरूरी नहीं है सारी चीजें आपको पता हो। नंबर वन थिंग, जिस दिन आप ये सोच लो मेरे को सब कुछ नहीं पता है, तो कोलैबोरेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, या आप बहुत जल्दी आगे बढ़। सो वन थिंग, कोलैबोरेशन, जो हमारा भी एंड गोल है, इस तरह की चीज़ें करके, इस तरह की शोज करके, आज हम बड़े छोटे लेवल पे कर रहे हैं, आज हमारी ट्राई कह सकते हो आप आके कि हम धक्का दे रहे हैं। आज की डेट में हम बड़े लेवल पे चाहेंगे कि ऐसे इवेंट्स करें, इवन इस चीज़ को इतना फर्दर ही लेके जाएं कि हम करियर काउंसलिंग करें। MBA करे हुए बच्चे को नहीं पता मार्केटिंग का, MBA करना नहीं चाहिए, बट करनी है तो देख लो भाई, कोई कमेंट ना होना हमें देख के। MBA करो, उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि MBA बहुत बड़ा टर्म है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इफ यू आर एबल टू एडमिनिस्ट्रेट एट सम एक्सटेंट योर वर्क ओनली, तब मुझे लगता है कि MBA करने का फायदा हो गया। नहीं, कोई फायदा नहीं है।
फिर आपके पास पैसे ज़्यादा थे तो आपने वो दे दिए किसी को आके, शायद पिछले जन्म का आपका कोई कर्जा रहा होगा तो वो मुआफ़ी हुई है। सो बेसिकली एमबीए करने से पहले आपको ये देखो आके कि जो भी आप कर रहे हो, एक एजुकेशन सिस्टम पे बात है कि जो भी आप कर रहे हो तो आप उस चीज़ का जानो कि मेरा करियर कहाँ जाएगा, ठीक है। अगर आप एमबीए कर रहे हो तो मुझे लगता है कि मेनली लोग ये सोचते हैं कि ये साबुन बेचेगा, जो बेच के जाएगा, ये बेचेगा, ये इसका तो काम ही ये होगा, 2 साल बाद ये पड़ा होगा कहीं बैंक में, खोल रहा होगा किसी के सेविंग अकाउंट 10,000 हज़ार के, या फिर किसी कंपनी का साबुन बेचेगा या तेल बेचेगा या कंघी बेचेगा। तो सबसे पहले ड्यूटी उनका भी है, जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं आके, तो वो भी है। स्टडी भी आपने साथ साथ मैनेज करी? कोशिश की थी मैनेज करने की, हाँ somehow कर ली, क्योंकि मैं पढ़ाई में शायद कभी इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा नहीं, बिलो एवरेज स्टूडेंट ही था मैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। ओके। आफ्टर लाइक 6 से आई वाज टोटली प्रोफेशनल, like around the club I used to play cricket, super cricket, so then my classes, then stay back, then academy, तो मैनेज हो गई स्टडीज somehow। मैं जो पेरेंट्स है वो गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा है, तो एक प्रेशर हो जाता था कि पढ़ ले भाई, पढ़ ले भाई। ये तो क्या करेगा सरकारी नौकरी भी तो करनी है। मेरा पता नहीं, मेरे को जॉब तो भी नहीं, बट आप भी नहीं कह रहे होंगे आके सरकारी नौकरी के लिए? नहीं अब भी उनको लगता है, क्योंकि ओल्ड स्कूल उनका माइंडसेट अब क्या है आपको लेके कि जैसे आपने पहले क्रिकेट खेला, आप पढ़ने में थोड़े कमजोर थे, और अभी आके आपने एक क्रिएटिव एजेंसी फाउंड करी, आप कह रहे हो वो ओल्ड स्कूल है, और 2 जगह आपके बिजनेस चल रहा है, रोहतक में भी यहाँ भी। कल्चर, एक्सपोजर, लोगों, रिसोर्सेज में सब फर्क है। आप ही मेनली क्या चैलेंज, फैमिली साइड से क्या चैलेंजेस आए और आपने वो कैसे ओवरकम करे? तो फाउंडर वैसे बहुत सारे चैलेंजेस देख ही लेता है, तो पेरेंट्स को कन्विंस करना लगता है कि ठीक है, पेरेंट्स उनको लग रहा है बच्चा पैसे कमा रहा है तो ठीक है, वो ज्यादा प्रेशर अब देते नहीं है, बट स्टिल उनके बैक ऑफ द माइंड में जरूर है, मेरे फादर के जरूर है बेटा सरकार, और वो खुद सरकारी नौकरी नहीं करते, वो बिजनेसमैन, बट उनको छोड़ के सब उनको लगता है कि मेरा बेटा तो सरकारी करेक्ट। डेट में जाता हूँ, बट माई मदर इज रियली आफ्टर मी, मतलब मैं कभी डाउन होता हूँ, शी ऑलवेज पुशेस मी, शी इज द ओनली मेंटर आई गेस। जो माई ब्रदर, माई सिस्टर एंड माई ब्रदर इन लॉ, अदर फैमिली का सपोर्ट काफी अच्छा है, इन भाभी का सपोर्ट भी मतलब ये एक यूएसपी है कि अगर आप फाउंडर बनना है तो पहले आप अच्छी फैमिली हो। अच्छी फैमिली का मतलब ये नहीं कि वेल ग्रोन फैमिली, एक फैमिली ऐसी जहाँ पे आपकी इमोशंस की कदर है, जहाँ पे आपको इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट मार्केट में 10 लोग बैठे हैं आप पे पैसा लगाने के लिए, और आप में स्किल है तो आप कमा भी लोगे खुद अपना, क्योंकि एक वही बिजनेस को पैसा कमाया आपने और वही अपना पैसा लगाया और आपने री इन्वेस्ट करके आप करते रहे। बट आपको इमोशनल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है कि यू आर गेटिंग आउट ऑफ फ्रॉम योर हाउस डेली, और आप एक एनर्जी के साथ जाना है, यू आर रिप्रेजेंटिंग समवेयर, you have to sit around the people for that long hours, और आपको क्लाइंट का भी सुनना है और इसका भी सुनना है, एम्प्लॉय का अपने का। तो एक बड़े स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के, तो मुझे लगता है वो फैमिली ही डेवलप करती है। एक आप स्ट्रॉन्ग फैमिली से निकल के आओ कि बेटा कोई बात नहीं, वी आर हेयर एंड वी आर सपोर्टिंग यू इन, और अगेंस्ट ऑड्स भी अगर कोई बात ऐसी हो जाएगी, हम बैठे हैं, क्या हो जाएगा ज़्यादा। और बहुत सारे लोग शायद यहीं पे सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि उनके फेस पे देखिए क्लाइंट ने कुछ बोला तो वो खुद लो फील कर देते। फाउंडर की या मैनेजर्स की हम बात करें, उनकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए, वो अपलिफ्ट कर दे। एग्जैक्टली, एक वाइब लेके आए, अपने साथ आके खुशियां लेके आए आदमी। हाँ क्या हो गया, हाँ ये एक बहुत अच्छी टर्म्स थी। हम भी सेल्स में जैसे काम करते थे आगे, स्टार्टिंग में जैसे हम बूटस्ट्रैप मॉडल पे थे, उस टाइम आप ये समझो कि धीरे धीरे हम लोग खुद ही आप ये कह लो कि फ्रीलांसर प्रो प्लस मॉडल पे थे कह सकते हैं फ्रीलांसर प्रो मैक्स। सो ये टर्म मैंने इसलिए दी है कि जो एक फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर को तो आप आज की डेट में कैनवा बनाना स्टार्ट कर जाओ, आपको कहीं भी कोई भी 10-15 हज़ार में रख लेगा, और साथ में आपको काम देना भी स्टार्ट कर देगा। आप 30,000 40,000 50,000 कमा सकते हो कैनवा से ओनली। बट हम आपको फ्रीलांसर प्रो मैक्स कहते थे, क्योंकि वी आर मोर देन अ पर्सन हु इज ओनली नॉट टेकिंग केयर ऑफ द प्रोजेक्ट, बट ही इज ऑल्सो एग्जीक्यूटिंग। वो CRM भी देख रहा है, और खुद ही बने हुए थे उस टाइम आके ही, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सो मैंने एक चीज़ उस टाइम पे देखी है आके कि जिस तरह से क्लाइंट के साथ आप चले होते हो, या आप अपने आप को आप पोर्ट्री करते हो कि मेरा ये गोल है, ये विजन है, के समटाइम आपकी एनर्जी फुल ऑन होती है, बट क्या होता है कि धीरे धीरे हमने अपना, मेरा एनर्जी तो फुल ऑन है क्योंकि मैं डेली क्लाइंट के साथ बात कर रहा हूँ। अब मैं प्रोडक्शन में अपने को काउंटर को दे रहा हूँ कि भाई इसको संभालना है, आपने ऑपरेशन देखने हैं,
को-फाउंडर इस चीज़ से डर रहा है आगे कि यार मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरा क्लाइंट भाग गया, और मेरा क्लाइंट भागा टीम की गलती की वजह से, और टीम को लीड मैं कर रहा हूँ आके। बहुत ज़रूरी हो जाता है वहाँ पे आके कि आप इन एक्चुअल में आके समझो। पहली बात, मेरे को याद है आके मेरे जो को-फाउंडर्स थे उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती थी, मेरे को बड़ा सैड हो गया, क्लाइंट तो गया, ऐसे मैसेज डालते थे आके, और या फ़ोन पे बात करते थे बड़े लो टोन में, या फेस टू फेस मिल रहा है तो बड़े लो टोन में। मैं कहा भाई एक जाएगा तो ही तो दूसरा आएगा, क्या हो गया, क्लाइंट ही गया है, दुनिया थोड़ी चलेगी, स्केल थोड़ी चलेगी, मैनेजर थोड़ी चला गया, टीम है ना, गलतियाँ होंगी, बढ़ रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस डाउन टाइम के अंदर आके ये एक आपका एक सेल्फ मोटिवेशन और एक सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी चीज़ है आके। आपको नहीं पता, आप खड़े हो आके, आपको नहीं पता, फास्ट बॉलर है, 130 भी डाल सकता है, 140 भी डाल सकता है, 150 तक जा सकता है, लिमिट है भाई। आप ये देख सकते हो आगे कि आपके हाथ में क्या है। आपके हाथ में है बैट, ठीक है, और आपके पास क्या है, टेक्निक, और आपके पास बाकी आप छोड़ दो प्रभु पे कि आप वो कर दो। आप ओनर्स, फाउंडर्स, मैनेजर्स, मैं सबको, जितने भी हमारे लोग हैं, ये लीडर्स हैं, फ्यूचर भी बिजनेसमैन होंगे हमारे या एग्जिस्टिंग भी हैं, उन सब के लिए एक क्या माइंडसेट एडवाइस दोगे कि दैट कैन मेक देम, इफ अ फाउंडर वांट टू, इफ एनीबॉडी वांट टू बी अ फाउंडर, और कोई आदमी है जो शायद अपने एक फाउंडर के साथ काम करके अच्छा मैनेजर है, वो अपनी स्किल को डेवलप कर रहा है, या कोई एक अच्छा लीडर है, टीम को नरिश कर रहा है, डेवलप कर रहा है आके, क्या एक ऐसी एडवाइस है जो आप देना चाहते हो, एक दो जो भी है? हाँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एक पॉइंट के साथ कि जो फाउंडर्स के लिए एडवाइस रहेगी वो जो 5 साल के पहले के बिजनेस, क्योंकि उससे ऊपर तो मैं खुद नहीं गया हूँ, तो अपने लाइफ एक्सपीरियंस बता सकता हूँ आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप सारी चीज़ें को तो बिल्कुल, और आपको सारी चीज़ों को पता है जी, आप भूल जाओ। सेकेंड थिंग, यू हैव टू फाइंड राइट पीपल, fit them into the right places mean right positions, Okay. and train them. और फिर हम managers की बात करें, who wants to be founders, be with some agencies और early stage agencies जहाँ पे आप एक अच्छा रोल, मैनेजर का रोल या फाउंडर्स की बहुत क्लोजली काम कर सको, वहाँ पे आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। और be with that company जो अपने एम्प्लॉयज या टीम मेंबर्स के लिए ध्यान रखती हो, जो फाउंडर्स डरते ना हो कि ठीक है मैं इसको सिखाऊंगा तो मेरा बिजनेस कहाँ रहेगा। इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की है। तो मैनेजर्स कैन आल्सो बी फाउंडर्स, बट 10 में से एक बनेंगे तो भी ठीक है, बाकी 9 को पता चल जाएगा फाउंडर्स का पेट हाँ, अच्छा, उसको तो लगेगा जो बन जाएगा, और जो उस पेन को सह जाएगा वो बन गया, और बाकी जर्नी है सर फाउंडर्स की, डेली साइन करना है, चाहे वो क्लाइंट्स का हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट उसमें मजा आ जाता है। ट्राई सिटी को कहाँ लेके जाओगे, मतलब बिजनेस स्केल वाले लेवल पे एज अ क्रिएटिव बिजनेस से? हमको लगता है कि दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई में कुछ हो सकता है, चंडीगढ़ में बहुत कुछ होएगा। करेक्ट, हम उसका एक पार्ट होंगे। यस, बहुत मेजर पार्ट प्ले करेंगे हम, बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। चंडीगढ़ तो करेगा ही करेगा। यस, हमारे होम टाउन में ही हमने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी हैं। अगर किसी को लगता है कि या किसी से कंसल्टेंसी आपको करनी है, मार्केटिंग मत कराओ, कंसल्टेंसी करनी है, ग्रोथ बॉक्स से आप करवा सकते हो। पर ट्राई सिटी की अगर हम बात करें, आप जैसे जितना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, बहुत जल्दी हम ट्राई सिटी को आगे ले जाएंगे। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर कमिंग एंड शेयरिंग ऑल ऑफ द थॉट्स, और आई अप्रिशिएट योर हाई वैल्यूएबल नॉलेज जो आपने दी अभी आके। आपके जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, और इन चीज़ों पे बात करने के लिए हर आदमी सोचता है, बट इनिशिएटिव कोई नहीं रहे। हमारी छोटी सी कोशिश है, और ये कोशिश नॉट ओनली फॉर एनी मार्केटिंग और एनी अदर पर्सपेक्टिव, दिस इज द ट्राई फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, जो हर एक पीयर जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप से सोसाइटी के से। तो वी वांट कि एक राइट नॉलेज राइट टाइम पे राइट पर्सन को दी जाए, और साथ ही साथ आके हम कोशिश करेंगे कि आगे से भी हम एज अ, आप भी एक बिजनेस ब्रांड हो, हम भी एक बिजनेस ब्रांड है, हम कभी ना कभी किसी काम में भी कोलैबोरेट करें, और ज़रूर करेंगे आके, बिकॉज देयर इज अ प्लेंटी ऑफ थिंग्स एंड प्लेंटी ऑफ रूम फॉर द इम्प्रोवाइजेशन। दैट इज द फर्स्ट मंत्रा फॉर द एनी फाउंडर। सो वी वांट टू डू दैट, एंड वी वांट इफ वी कैन मेक थिंग्स बिगर, जहाँ तक हम लेके जा सकें आके, लोगों को तैयार करें यहाँ पे आके हम आके, और उनमें एक ऐसी एनर्जी रखें हम आके कि जो हमारा इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को वो लोग भी हमारे विजन में कन्वर्ट करें। तो थैंक यू सो मच
मैं दिल से आपका धन्यवाद कहता हूँ, और ज़रूर आपको सेकंड टाइम के लिए भी हम कहेंगे कि थोड़े दिनों और बाद हम दोबारा बातें करेंगे और चीज़ों के बारे में आके और कवर करेंगे।